तो आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिससे हम कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हैं। तो वो जैसे कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं? कोई भी 10 किलोमीटर या 30 माइल्स, तो वैसे हम उससे मेजर कर सकते हैं। अभी उस उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं रियल नंबर्स में? तो पहले आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कैसे होते हैं? निगेटिव नंबर भी होते हैं उसमें, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जो भी 1 और 2 के बीच में आता है उसे हम पॉइंट में लिखते हैं, तो 1.2 या 3.5 या 3/2 भी फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और फिर तीसरे आते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर यानी जो हम फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हो गए रियल नंबर्स। अभी हम थियरम देखेंगे। तो पहला थ्योरम क्या है रियल नंबर का? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ऑन एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves remainder r that is smaller than b। तो इसका मतलब क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर a, तो पॉजिटिव इंटीजर यानी क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? एक तो वो नाम से ही पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और नेगेटिव कौन से हो गए फिर? -1 -2 ऐसे। तो यहाँ पे बोला है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves remainder r that is smaller than b। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो स्मॉलर देन b रहेगा, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं उससे स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 7 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 7 डिवाइडेड बाई 3, तो कैसे लगते हैं? 3 × 2 6 और रिमाइंडर बच गया 1। तो ये 1 3 से कम है, तो ये डिवाइडेड बाई b हमने किया था, तो ये हमारा था 7, b था 3 और रिमाइंडर बच गया 1। तो कोई भी ऐसा हम डिवाइड करेंगे तो b हमेशा ही रिमाइंडर से ज़्यादा रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और जो हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम या थियरम है वो है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो वो क्या बोलता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो अभी कॉम्पोजिट नंबर क्या है? तो कॉम्पोजिट नंबर दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर बनता है उसे कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर या फिर ऐसा नंबर जिसको हम दो पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, जैसे कि 10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5। तो 2 और 5 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो वो कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो उसको प्राइम के रूप में भी लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम सिर्फ एक या उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद हमें होल नंबर मिलेगा, जैसे कि 5। तो 5 को हमने 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो 5 मिलेगा। 5 को हमने 5 से डिवाइड करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। और अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें होल नंबर नहीं मिलता, 5/3 लगेगा, या फिर 2.3 × 1 3 2 1 6 समथिंग मिलेगा। तो
यहाँ पे हमें होल नंबर नहीं मिल गया है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, 2 3 5 देन 7 देन 11 13, तो ये सब प्राइम नंबर है। उनको सिर्फ 1 या उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर मिलेगा। तो आते फिर से फंडामेंटल थ्योरम के यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर हम प्राइम के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो कॉम्पोजिट नंबर यहाँ पे हमने x एग्जांपल दिया है, वी फैक्टराइज एज x इक्वल्स टू p1, यानी पहला प्राइम नंबर, सेकंड प्राइम नंबर टिल nth प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए हम 12 लेते हैं। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया यहाँ पे, फिर 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, और फिर 3 1। तो 12 को हम हर एक प्राइम से डिवाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, 2 3 5 देन 7 11 13। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 6 मिल गया, 2 से फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर 3 मिल गया, और फिर 3 से डिवाइड, ठीक है। तो हमारा x क्या है यहाँ पे 12, और प्राइम p1 क्या है 2, p2 क्या है 2, p3 क्या है 3। तो हम इसको x इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो और एक कंडीशन क्या है इसमें, कि जब हम ये प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो हमें p1 सबसे कम होना चाहिए, उससे बड़ा p2, और फिर सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा प्राइम नंबर वो लिखेंगे। तो इसका यूज़ हम करेंगे HCM और LCM निकालने के लिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे। जो पहला एग्जांपल है वो है, कंसिडर द नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो हमें ये चेक करना है कि कोई भी 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर वो 0 से एंड होता है क्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है वो पहले देखेंगे। नेचुरल नंबर इज 0 के बाद वाले सारे नंबर्स 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे n तक, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो हमें 4:1 देन 4:2 4:3 ये 4:n तक कोई भी नंबर इसका आंसर आएगा, उसके लास्ट का डिजिट 0 है क्या वो चेक करना है। तो हम वो कैसे चेक करेंगे, पहले तो फैक्टराइजेशन करेंगे 4 का। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड होता है क्या, जी हाँ। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे होते हैं, प्राइम नंबर्स 2 3 4 2 3 5 देन 7 देन 11 देन 13। तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाता है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 देन 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो 4 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2। अभी हमें देखना है कि डिजिट लास्ट का 0 होगा तो डिविजिबल बाय किससे होगा, 5 से, ठीक है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 अगर हम मानते हैं तो 10 इज डिविजिबल बाय 5। वैसे भी 25 का भी डिविजिबल बाय 5। तो कोई भी डिजिट अगर 0 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा।
तो हमें ऐसा प्राइम नंबर चेक करना है पहले, तो जो हमें जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल करता हो। तो ऐसा नंबर है प्राइम नंबर 5। तो हमें ये 5 नंबर हमारे फैक्टराइजेशन में देखना है। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या कहता है, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन फॉर 4 इज़ 2/2, उसमें 5 इंक्लूड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, वो इंक्लूड नहीं है। तो कोई भी 4n जहाँ पे n इज़ नेचुरल नंबर, वो 0 से एंड नहीं होगा। इट वोंट एंड विथ 0। ये हमारा आंसर होगा। अभी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर से हमारे प्राइम नंबर कौन से है वो लिख के लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर पे जाएंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 डिवाइड कर सकता है क्या 6 को, कर सकता है। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। देन 3 को अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, लेकिन हमें होल नंबर ही चाहिए, तो हम आगे जाएंगे 3 को। तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 6 का प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3। वैसे ही 20 का हम करेंगे। स्टार्ट करेंगे 2 से ये डिवाइड हो 20 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। और एक बार करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 5। देन 2 से नहीं होगा, ये होल नंबर नहीं देगा। 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 20 कैसे लिखेंगे हम, 2 × 2 × 5। तो अभी पहले हम ये HCF निकालेंगे। HCF के लिए जो कॉमन होता है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2। उसके बाद में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये 2 पे ही रुकेगा, एक ही कॉमन है। तो इसका HCF क्या हो गया, 6 और 20 का 2। और ये LCM के लिए हम जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो 2 हमारे पास कॉमन है, वो ले लिया। यहाँ पे 3 बचा है, वो आगे ले लिया। फिर यहाँ पे ये 2 बचा है, वो ले लिया। और लास्ट का 5 ले लिया। इसका मल्टीप्लिकेशन बनता है 2 × 3 = 6, 6 × 2 12, 12 × 5 60। तो एलसीएम इसका हो गया 60। यहीं पे हम रुकेंगे। आपके कोई क्वेश्चन है वो कमेंट्स में डाल देना। अब हम एग्जाम्पल 3 और 4 देखेंगे जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है। थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो हमें 96 और 404 का HCF और LCM फाइंड करना है। तो हम पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमारे प्राइम नंबर्स हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, जो है 2, 3, देन 5, देन 7, देन 11, 13, 17 ऐसे। फिर 96 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 × 4 8, 1 16 हो गया। 2 × 8 16। फिर से एक बार 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 8 है। 2 × 2 4,
2 इंटू 4 8, फिर से 2 से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 1 और 2 आ जाएंगे यहाँ पे। देन 2 से फिर से एक बार कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है, लास्ट डिजिट। 2 इंटू 6 12, फिर 2 से एक बार, फिर 3 और 3 इंटू 1 3। उसी तरह 404 का करेंगे फैक्टराइजेशन। पहले हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 इंटू 2 4 0, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, फिर से लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अभी हमारे पास कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होगा जो 101 को डिवाइड कर सके, तो क्योंकि 101 ही एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास अभी प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन है दोनों डिजिट, दोनों नंबर्स का, वो लिख के लेते हैं हम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 और एक बार 3, और 404 का 2 इंटू 2 इंटू 101। तो अभी जो HCF निकालने के लिए हमें कॉमन नंबर चाहिए होते हैं, जो है 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अभी 101 ऊपर नहीं है तो यहीं पे रखेंगे, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। और ये LCM निकालने के लिए हमें पहले कॉमन नंबर लेने हैं जो है 2 इंटू 2, और फिर जो कॉमन नहीं है वो वाले लेने हैं। तो बचे कौन से, ये 2 3 टाइम्स और 3 एक टाइम और 101, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 16 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 96 इंटू 101, 96 इंटू 101, 96 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 96 आ जाएंगे, 9 ऊपर जाएगा, 96 से 0 को गया तो 0 आ जाएगा, तो 9 ऊपर से यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर 96 इंटू 1 96। ठीक है, तो इसका ये LCM आ गया 9696 और ये HCF आ गया 4। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जो है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120। तो पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का हमारे प्राइम नंबर्स लिख के लेते हैं फिर से एक बार। 2 3 5 7 9 11 13 17। 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि डिजिट 6 है लास्ट वाला। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे अभी क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 को, तो 2 इंटू 3 आ गया 6 का। फिर दूसरा नंबर है 72, यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 डिवाइडेड बाई 2 3, 1 बच गया, 1 2 हो गया, 12 12 डिवाइडेड बाई 2 6। फिर से 2 से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है। 3 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया होल नंबर, 1 यहाँ पे गया, 16 हो गया। 2 इंटू 8 16। 18 डिवाइडेड बाई 2 फिर से 9, फिर 2 से नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9, देन 3 से फिर एक बार, 3 डिवाइडेड बाई 3 1। अभी लास्ट नंबर है हमारा 120, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 2 से कर सकते हैं डिवाइड क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 इंटू 6 12 0, फिर एक बार 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 0 डिवाइडेड बाई 2 0। फिर से एक बार 3 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 आगे चला गया, 10 हो गया। 10 डिवाइडेड बाई 2 5। अभी 2 से नहीं कर सकते डिवाइड क्योंकि लास्ट में 5 है जो ऑड नंबर है,
3 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसकी एडिशन ऑफ दिस 2 डिजिट्स इज 6, 5 + 1 6, उसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो पूरे नंबर को भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 5 को 3 से नहीं डिवाइड होगा, होल नंबर नहीं मिलेगा, तो 5 से आगे जाते हैं, आगे है नंबर हमारा 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1, यहाँ पे लिख के लेते हैं 2 × 3, 72 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अभी 120 = 2 3 टाइम्स से 2 × 2 × 2 × 3 1 टाइम, 5 1 टाइम। अभी HCF जो कॉमन फैक्टर है वो आएगा, 2 सब में कॉमन है, तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो सब में कॉमन है, तो हम ही कॉमन वाला लेते हैं 3। तो HCF क्या आएगा, 2 × 3 6। और भी LCM देखते हैं। LCM के लिए हमें पहले कॉमन नंबर लेते हैं, जो है 2 × 3, जो ऊपर निकाले थे। अभी लास्ट के दो में कौन से कॉमन है वो देखेंगे पहले। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो वो 2 ही कॉमन है। यहाँ पे 3 और 5 है, तो वो कॉमन नहीं है, तो 2 × 2 लिए यहाँ से, फिर 3 लिया बचा हुआ, और फिर लास्ट में बचा हुआ 5। तो 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, × 3 × 5, 3 × 4 12, 1, 3 × 2 6, 72, × 5, 5 × 2 10, 1 ऊपर गया, 5 × 7 35, एंड ऊपर का 1 360। तो इसका HCF क्या आ गया, पहले 6, और ये LCM क्या आ गया, 360। अभी ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ऐड कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे।